मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह बोलता हूं और आज की इस नए वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पाप क्या है और उस पाप से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए। पाप क्या है? पाप का मतलब परमेश्वर के नियम को तोड़ना या फिर परमेश्वर के विरोध में काम करना या फिर परमेश्वर के आज्ञा को न मानना, इसे पाप कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को न मानना इसे पाप कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं शुरुआत में आदम और हव्वा ने पाप किया परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर। परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर आदम और हव्वा ने पाप किया। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दिया था कि तुम सारे वृक्ष के पेड़ के फलों को खा सकता है, सारे वृक्ष के फलों को तुम खा सकता है, लेकिन जो ये बीच का जो वृक्ष है उसका फल तुम ना खाना। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर शैतान के बहकावे में आकर कुछ क्षणों के लिए आदम और हव्वा परमेश्वर की उस बात को भूल गया और वो शैतान के ऊपर विश्वास कर लिया और वो शैतान के बातों में आके उस फल को खा लिया। जिस फल को परमेश्वर ने खाने से मना किया था उस फल को खा लिया। उस फल को खाते ही आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, परमेश्वर के साथ जो रिलेशन था पवित्रता का, वो टूट गया। परमेश्वर से अलग हो गया क्योंकि वो पाप कर दिया। परमेश्वर के आज्ञा को ना मानकर वो पाप कर दिया और वो पापी बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत लोग कहेंगे कि मैंने पाप नहीं किया है, मैंने पाप नहीं किया है, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने किसी को गलत नहीं कहा, मैं पापी नहीं हूँ। तो मैं उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक रूम है, वो रूम को अच्छा से झाड़ू लगा दीजिए, अच्छा से पोछा लगा दीजिए, मॉपिंग कर दीजिए और उस रूम को टाइल्स को वगैरह जो फ्लोर का जो टाइल्स है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए और फिर उसको रूम को खिड़की और दरवाज़ा पूरे अच्छे से बंद कर दीजिए और 1 महीने बाद उस रूम को खोलिए। 1 महीने बाद उस रूम को खोलिए। खोलने के बाद वहाँ पर उस फर्श पर देखिए ऐसा करके, तो वहाँ पे धूल जमा होगा। क्यों धूल जमा है? कैसे धूल आ गया? मेरे दोस्तों समझिए, यहाँ पर गहराई से समझिए, सोचिए। उसी तरह से हम पाप नहीं किए हैं फिर भी हम पापी हैं। क्यों? क्योंकि उस आदम और हव्वा के वजह से, वो आदम और हव्वा के वजह से परमेश्वर का आज्ञा उन्होंने नहीं माना। परमेश्वर के आज्ञा को वो तोड़ दिया। परमेश्वर की वो जो रिलेशन जो पवित्रता में था वो आज्ञा ना मानने के कारण टूट गया। परमेश्वर से वो दूर हो गया। परमेश्वर की आज्ञा न मानकर वो पापी ठहर गया। हमारे बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में, रोमियो 3:23 वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर के नज़र में सब पापी बन गया है, पापी ठहरा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर अभी भी हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि वो नरक में जाए, वो नहीं चाहता है कि वो गलत रास्ते में जाए, वो नहीं चाहता है कि हम गलत कामों को करें। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने इस संसार में वो हमारे पापों के लिए संसार में आ गया। उस स्वर्ग को छोड़कर वो हमारे पापों के लिए इस जगत में आया और वो कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दे दिया। मेरे दोस्तों, जब हम पाप करते हैं, पाप से छुटकारा पाने के लिए हम देखते हैं कई जगहों में, कई लोगों में, कई गांवों में, कई शहरों में वो पाप के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए वो बलिदान करता है, बलि चढ़ाता है। वो जानवर का बलि हो, कुछ भी हो, वो बलि चढ़ाता है, मतलब वो खून बहाता है,
वो खून बहाने के जरिए वो उस पाप से छुटकारा पाता है। लेकिन परमेश्वर उस सब को छोड़ दिया है पीछे, वो सब असंभव है। उससे पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कलवरी क्रूस पर जान दिया और वो लहू बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसमें अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे दोस्तों, आज अगर हमें पाप से छुटकारा पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर हमें पाप से छुटकारा पाना है तो पाप का छुटकारा देने के लिए हम केवल और केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। लिखा है यूहन्ना 14:6 में, वहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का मतलब केवल एक। यीशु मसीह ये नहीं बोला कि मैं भी हूँ, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला मैं ही हूँ, मतलब उसके अलावा और कोई नहीं है। पापों से अगर छुटकारा पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। पापों से हमें आज़ाद होना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर हम देखते हैं रास्ता हम ढूंढते हैं, रास्ता, सच्चाई का रास्ता जो स्वर्ग तक पहुंचा सके, उस रास्ता को अगर हम ढूंढते हैं तो यीशु मसीह वहाँ पर बोला मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। अगर हम सच्चाई को ढूंढते हैं, सच क्या है, हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, उस सच्चाई को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यीशु मसीह वहाँ बोला मैं हूँ। मेरे दोस्तों, अगर हम जीवन ढूंढते हैं, अनंत काल का जीवन ढूंढते हैं, तो यीशु मसीह बोला मैं हूँ। इस मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए केवल यीशु मसीह ही है। हम उसके द्वारा छुटकारा पा सकते हैं, उसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया, उसी तरह से एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में उद्धार आया है। एक मनुष्य को आज्ञा न मानने के कारण इस जगत में पाप आया है, उसी तरह से एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण इस जगत में उद्धार आएगा। मेरे दोस्त, हम देखेंगे आज परमेश्वर हमारे पापों से कैसे हमें छुटकारा दे सकता है। पाप क्या है, हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखेंगे। अरे वाह, तो ये सब क्या है? यह 3 जार हैं। यह तुम और मैं हो, यह पाप है और यह यीशु है। पाप क्या है? पाप को समझने का एक आसान तरीका है। परमेश्वर पवित्र है, हम सब पाप करते हैं। जब हम पाप करते हैं, हम यीशु से अलग हो जाते हैं और हम पाप की तरह बन जाते हैं। ओह, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। तो हम कैसे परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं? अरे, ये आसान है। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वह हमारे सभी पापों को धो देते हैं। Truly amazing. यीशु शुद्ध और पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। यीशु ने क्रूस पर हमारे सभी पापों के लिए दंड का भुगतान किया है। उसका प्यार हमारे सभी पापों को मिटा देता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वाओ! तो तुमने आज क्या सीखा? यह वास्तव में एक कूल एक्सपेरिमेंट है। आज ये सीखा कि आप पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको यीशु की आवश्यकता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा इस वीडियो को देखकर। हम प्रार्थना करते हैं इस
आज के इस संदेश के लिए। हमारे जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम सच में पापी है प्रभु, मुझे उद्धार पाने के लिए प्रभु आपकी ज़रूरत है परमेश्वर पिताजी। परमेश्वर आपने कहा है प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर, अगर हम मार्ग ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, सच्चाई का रास्ता, वो आपने बोला कि मैं हूँ। अगर हम सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, तो आपने बोला है मैं हूँ। अगर हम जीवन को ढूंढ रहे हैं, अनंत काल का जीवन को, तो आपने बोला वो जीवन मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास समर्पण करने का दिन है। आज हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास समर्पण करेंगे। हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को हाथों में सौंप देंगे और हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आप मेरे जीवन को चला लीजिए प्रभु, आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को चलाइए प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी, एक पापी मनुष्य का प्रभु जी आप सुन लीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर आप दया करने वाला है प्रभु जी, आप दया कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे मालिक प्रभु जी, इस वचन में लिखा है प्रभु, स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे मैं उद्धार पा सकूं। ओ परमेश्वर, सच में प्रभु जी, स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं है प्रभु जी उद्धार पाने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर सा वचन देने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे आदर और महिमा और गौरव आपको देता हूँ प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।